क्या मरे हुए लोग जिंदा हो सकते हैं? एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी है जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। ये घटना एक छोटी सी गांव के हॉस्पिटल में हुई थी, जब वार्ड बॉय ने कुछ अनहोनी होते हुए देख लिया था। एक दिन वार्ड बॉय भागते हुए पुलिस स्टेशन गया। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, बहुत बड़ा कांड हो गया है। इंस्पेक्टर, अरे पहले शांत हो जा, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। वार्ड बॉय, उसे भी बुरा देखा है, जल्दी चलिए और अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। वार्ड बॉय इंस्पेक्टर को मुर्दाघर में ले जाता है, जहां पर कई बदबूदार लाशें रखी गई थी। इंस्पेक्टर, अरे तू क्या मुझे सड़ी हुई लाश की बदबू सूंघाने लाया है? इसीलिए तेरे पसीने छूट रहे थे। वार्ड बॉय, इंस्पेक्टर साहब, आप गुस्सा करने से पहले जरा इन लाशों को देख लो। इतना कहकर वार्ड बॉय कोल्ड स्टोरेज से एक एक करके लाशों को निकालकर इंस्पेक्टर को दिखाने लगता है। इंस्पेक्टर, इन सभी लाशों की तो एक आंख नहीं है, इसका तो दिल ही गायब है। अरे इसका तो किसी ने दिमाग तक निकाल लिया। वार्ड बॉय कोल्ड स्टोरेज से लाशों को निकालता जा रहा था, जिसे देख इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर, मरने के बाद किसी की लाश के साथ ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है? अरे ये मुर्दाघर नहीं बल्कि हैवानियत घर होना चाहिए। और कब से चल रहा है ये? तुमने पहले किसी को इसके बारे में कुछ बताया? वार्ड बॉय, जिसको भी बताता वो लोग मेरा ही मजाक उड़ाने लगते हैं। पर इंस्पेक्टर साहब, इन सब के अलावा एक बात और है। जिन जिन लाशों के अंग गायब किए गए हैं, वो लाश रात 12 बजे निकल जाती हैं और 4 बजे वापस आती हैं। इंस्पेक्टर, ये क्या नई बकवास शुरू कर दी तुमने? अब भला लाश कैसे चल सकती है? तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। वार्ड बॉय, तो अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब सच है, और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज रात आप खुद इस जगह पर रुककर देख लीजिएगा। इंस्पेक्टर और वार्ड बॉय मुर्दाघर के अंदर 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि तभी 1 घंटे की आवाज से सारा माहौल सुनसान हो गया। घड़ी में 12 बज चुके थे, जिसे देख वार्ड बॉय और इंस्पेक्टर की धड़कन थम सी गई थी। दोनों की नजर कोल्ड स्टोरेज पर थी कि तभी अचानक से एक एक करके कोल्ड स्टोरेज के बॉक्स खुलने लगे। वार्ड बॉय, देखा ना सर, मैंने कहा था ना, ये लाशें 12 बजे एक लाइन में कहीं जाती हैं। इंस्पेक्टर, पर ये सब जाती कहाँ हैं? चल पता लगाते हैं। दोनों लाशों का पीछा करने लगते हैं। इंस्पेक्टर, ये लाशें यहाँ इस तालाब में नहाने आती हैं, पर किस लिए? और ये सब कौन करवाता है? वो अभी इन सभी से इसका पता लगा कर रहूंगा। वार्ड बॉय, चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब इन लाशों के लौटने का वक्त हो गया है, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन इंस्पेक्टर एक हवलदार को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, इंस्पेक्टर मांगेराम, पिछले 1 महीने से अमरनाथ मुर्दाघर में जितनी भी लाशों को जमा किया है, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए, जल्दी लेकर आओ। मांगेराम अमरनाथ मुर्दाघर की सारी फाइलें ले आता है। मांगेराम, यह लीजिए सर, उन सारे लोगों की फाइल जिनको अमरनाथ मुर्दाघर में रखा गया है। इंस्पेक्टर फाइलों को देखता है और तुरंत मांगेराम के साथ वार्ड बॉय के पास जाता है। इंस्पेक्टर, मांगेराम, हथकड़ी पहना इस मुजरिम को, इसने जो जुर्म किए हैं उसके लिए इसको फांसी भी हो जाए वो भी कम है। वार्ड बॉय, इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरा जुर्म क्या है? इंस्पेक्टर, जुर्म एक तो लाशों के साथ बदसलूकी की है, उनके अंगों को काले बाजार में बेचता है और मुझसे पूछ रहा है कि मेरा क्या जुर्म है। लॉकअप में 4 डंडे लगेंगे तो तोते की तरह सब बोल पड़ेगा। हवलदार, सर, गेंडे की खाल लेकर पैदा हुआ है, इसको मार मार कर मेरे पसीने छूट गए, लेकिन मजाल है जो ये एक अक्षर भी बोल दे। मैं तो थक गया, अब आप ही करो इसके साथ जो करना है। इंस्पेक्टर खड़ा होता है और वार्ड बॉय से सच उगलवाने के लिए जाता है। इंस्पेक्टर, देख, मुझे पता है तेरा बाप इन सब के पीछे है, मैंने बहुत सी फाइलों में तेरा और तेरे बाप का जिक्र पढ़ा है, इसलिए अब सीधे से अपने बाप का पता बता, वरना मैं मरूंगा नहीं, सीधे मार ही डालूंगा। वार्ड बॉय, हाँ हाँ हाँ, आखिर तुझे पता चल ही गया। लेकिन इंस्पेक्टर, जैसा तू सोच रहा है, ये खेल उससे बहुत बड़ा है और हम पाप नहीं पुण्य का काम कर रहे हैं, पुण्य का। हाँ 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 इंस्पेक्टर, कैसा खेल? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। वार्ड बॉय, आज रात तुम उस काले तालाब के पास चले जाना, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहते ही वार्ड बॉय इंस्पेक्टर को कड़क स्माइल देता है और खुद ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाकर अपना सर उड़ा लेता है। वार्ड बॉय को खुदकुशी करता देख इंस्पेक्टर डर जाता है। हवलदार, सर, रात के 1 बजे हम झाड़ियों के पीछे किस गैंगस्टर का इंतजार कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, मांगेराम, हम किसी गैंगस्टर का नहीं बल्कि हैवान का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ कभी भी आ सकता है। इंस्पेक्टर बोल ही रहा था कि तभी एक लाइन वाइज लाशें तालाब की ओर आती दिखी, जिसमें सबसे आगे वार्ड बॉय की लाश चल रही थी। हवलदार ने जब लाशों को एक लाइन से चलते देखा, डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। हवलदार, सर, ये मुर्दा लोग चल कैसे रहे हैं? और इनमें सबसे आगे तो वार्ड बॉय ही चल रहा है, जिसने आपकी रिवॉल्वर से खुदकुशी की थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर हवलदार से कुछ कहता, उसने देखा कि एक बुढ़ा शख्स काले तालाब के अंदर से निकलता है और सामने से आ रही लाशों के मुंह पर काला रंग पोत देता है। बुढ़ा, मेरे बेटे अनिल, माना कि तू मेरा बेटा था, पर पाप तो हर इंसान से होता है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हिसाब चुकता हो जाता है,
लेकिन मेरी अदालत में मरने के बाद भी सजा मिलती है। हर उस जुर्म का हिसाब लिया जाता है जिससे कभी दूसरों को दुख पहुंचा हो। इतना कहते ही वो बाबा अपने होंठ हिलाता हुआ मंत्र पढ़ने लगता है और वार्ड बॉय के चेहरे पर लगी कालिख उसके चेहरे से उतरकर उसके दिल पर आ जाती है। बुड्ढा, मेरे बेटे, तूने हमेशा लोगों को धोखा दिया है, अपनी बातों से उनका दिल दुखाया है। तेरी जुबान हमेशा कड़वी रही है जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है। वार्ड बॉय के जाने के बाद बुढ़ा शख्स दूसरे शख्स के पास जाता है और उसके मुंह पर कालिख पोतकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। लाश के मुंह पर लगी कालिख उसकी आंखें और दिल पर चली जाती है। अच्छा, तू तो बहुत पापी इंसान है। तूने हमेशा दूसरों पर गंदी नजर रखी और दूसरों के बारे में गलत सोचा। ले, अब उसकी सजा भुगत। बुढ़ा शख्स से अपने एक हाथ से उसका दिल और दूसरे हाथ से उसकी दोनों आंखें उसके जिस्म से निकाल लेता है और उसके बाद भी वह शख्स काले तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। इतनी में इंस्पेक्टर और हवलदार झाड़िया के पीछे से निकलकर सामने आ जाते हैं। इंस्पेक्टर, बंद करो अपना घिनौना इंसाफ। अरे, तू होता कौन है इसके कर्मों का फैसला करने वाला? बुढ़ा, इंस्पेक्टर विक्रम, तुम लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसको तुमने पकड़ डीड़ा था और 20 सालों की सजा दिलवाई थी, सिर्फ इस जुर्म में कि मैंने एक खूनी का खून किया था। अफसोस मुरारी, तुम सजा काट कर भी नहीं सुधरे, लेकिन इतना जान लो कि कानून की नजर में हर वो इंसान गुनहगार है जो कानून को अपने हाथ में लेगा, समझा? और लगता है तुझे फिर सजा मैं ही दिलवाऊंगा। बुढ़ा, अरे, सजा तो तब दिलवाएगा ना जब तू जिंदा बचेगा। बुढ़ा, जाओ, इंस्पेक्टर को मार डालो। मुरारी के इशारा करते ही वार्ड बॉय के साथ आई और भी लाशें किसी भूखे भेड़िए की तरह इंस्पेक्टर को मारने चलती हैं। विक्रम भी लाशों को अपनी तरफ आता देख सतर्क हो गया। उसने तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और उन सभी के सर पर एक गोली मार दी, लेकिन उन लाशों को कुछ नहीं हुआ। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन सब ने विक्रम को दबोच लिया। विक्रम भी जान के डर से छटपटाने लगा। मांगेराम विक्रम की मदद के लिए दौड़ा ही था कि वार्ड बॉय मांगेराम की तरफ आया और उसकी गर्दन को काटकर उसे मार डाला। इंस्पेक्टर, मन में, विक्रम कुछ सोच, अगर जल्दी ही तूने कुछ नहीं किया तो ये लाशें तुझे भी कच्चा चबा डालेंगी। विक्रम अभी बोल ही रहा था कि उसे लाशों पर वो काला रंग दिखा और अगले ही पल विक्रम ने वो काला रंग अपने चेहरे पर गूंथ लिया। बुढ़ा, ये क्या किया तूने? तू तो जिंदा था, अभी मरा नहीं था। विक्रम ने जैसे ही वो काला रंग अपने चेहरे पर गोंदा, सारी लाशें अपने आप ही पीछे हट गईं। लाशों के पीछे हटते ही विक्रम सीधा मुरारी के पास पहुंचा और मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। विक्रम लात घूंसों की बरसात कर देता है और मुरारी को लहूलुहान कर देता है। जब मुरारी की हालत बद से बदतर हो जाती है तो विक्रम मुरारी को हथकड्डी लगाकर अपने साथ ले जाता हुआ कहता है, इंस्पेक्टर, अब जेल में अपने आप के साथ इंसाफ करता रहियो। ऐसे और भी डरावने और सच्चे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।